guys, welcome back to my YouTube channel. So this is अच्छा, तो फिर हमने मॉइस्चराइजर्स की बात कर ली, फेस मॉइस्चराइजर्स की बात कर ली, बॉडी वॉशेस और बॉडी लोशंस की बात कर ली, बट हेयर केयर में हम शैम्पूज और कंडीशनर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं. बट स्टिल एक शैम्पू रह गया है जो कि है ये सेल्सन डेली का एंटी डैंड्रफ शैम्पू. आई मीन गाइज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ, इफ यू हैव डैंड्रफ इन योर हेयर्स, ट्राई दिस शैम्पू. जब भी मुझे डैंड्रफ होता है, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज रीच आउट फॉर दिस शैम्पू. इट्स अ मेडिकल शैम्पू, तो आपको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा. यू कैन गेट इट ऑन Amazon एंड Nykaa एज वेल. सो ये बहुत ही सही शैम्पू है. आप इसको अपनी स्कैल्प पे यूज कर सकते हो. इसके बाद फिर आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हो. सो इट्स अ ग्रेट शैम्पू इफ यू हैव डैंड्रफ. लाइक इट वर्कड फॉर मी. तो इफ यू हैव डैंड्रफ यू कैन ट्राई दिस वन. तो आई जस्ट वांट टू मेंशन इट बिकॉज इट्स एम्प्टी. तो हम हेयर केयर की बात कर रहे हैं तो हम इनको कैसे भूल सकते हैं. दिस इज द विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम. आई मीन हाउ आई कैन से कि ये अच्छा नहीं लगा मुझे. आई मीन मैं ये नहीं बोल रही कि इट्स अ बैड हेयर सीरम, बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी. लाइक मैंने जितने भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स और जिनसे भी सुना, दे वर्कड आउट फॉर देम. आई मीन डोंट नो हाउ. वो सबके लिए वर्क करा है. दे गॉट बेबी हेयर्स, दे गॉट ग्रोथ. आई मीन नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज वाले भी यही बोल रहे हैं कि उनके लिए वर्कआउट करा है, बट मेरे लिए नहीं करा यार. इट्स मैंने बहुत मन से लिया था कि शायद थोड़े से बाल उग जाएं, बट नहीं उगे यार. इट्स विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम. एक बॉटल ट्राई करा, दूसरा बॉटल ट्राई करा कि आप शायद 2 बॉटल्स में वर्क करें, बट ये होता है ना कि मुझे एक बॉटल में रिजल्ट नहीं दिखा, तो आई थॉट कि कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मैंने दूसरा बॉटल भी लगाया. बट 2 बॉटल के बाद भी अगर आपको एक 0.1% भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो आप थर्ड बॉटल क्यों रीपर्चेज करोगे. आई डोंट नो. ये थर्ड बॉटल के बाद रिजल्ट दिखता शायद. आई डोंट नो. मुझे फिर मन नहीं करा, तो मैंने सिर्फ 2 बॉटल्स के बाद आई स्टॉप. मैंने थर्ड बॉटल नहीं लिया. एंड इट्स फॉर 30 ml. यू नो मार्केट में सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो मे बी आपके लिए वर्क कर सकता है, बट फॉर मी इट्स अ पास. ओके, सो हेयर केयर में एक लास्ट चीज और है विच इज फ्रॉम वेदिक्स. आई डोंट नो अगर आपने इसके बारे में सुना है या नहीं, बट ये एक कस्टमाइज ब्रांड है ऑफ हेयर केयर. अगर आपको जो भी हेयर कंसर्न है, लाइक इफ यू आर फेसिंग हेयर फॉल, डैंड्रफ और आपकी जो भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपने शैम्पू, कंडीशनर्स और हेयर ऑयल सब कुछ कस्टमाइज करा सकते हो. सो इट्स अ होल किट. तो ये है इनका शैम्पू एंड दिस वन इज देयर हेयर ऑयल, और ये है इनका हेयर सीरम, और ये इनका एक और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए छोटा सा ऑयल है. तो ये पूरा 4 का किट है. एंड आई बॉट इट इन वेरी लॉन्ग बैक. लाइक मैंने इसको खत्म कर दिया. इवन ये वाला तो गिर गया था, तो ये तो इतना ही यूज कर पाई मैं, बाकी सब गिर गया था ये. इवन फॉर दिस ये दोनों साथ में स्पिल हो गए थे. एंड शैम्पू एंड ऑयल मैंने दोनों यूज किए हुए हैं. सो गाइज, इट्स कस्टमाइज. Still did not work out for me. I don't know what's the problem with my hair. Nothing works out for me. Like Govardhan Beauty Planet ka hair fall range didn't work out for me. That Wishcare one didn't work out for me. This Vedix one didn't work out for me. So I tried many things, but nothing is working out for me. If you know a great shampoo for a hair fall, please recommend in the comment section. ओके, हेयर केयर की बात हो ही रही है, तो एक लास्ट प्रोडक्ट कैसे भूल जाऊं मैं. दैट इज द लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर ऑयल सीरम. एंड मैं ऑलरेडी इसकी बिग बॉटल यूज कर रही हूँ. ये छोटा वाला मैंने फर्स्ट ट्राई करने के लिए मंगाया था, जो कि पूरा एम्प्टी कर दिया मैंने. एंड दिस वन इज लवली. दिस वन इज लवली. देयर इज नो कंप्लेन अबाउट इट. इट स्मेल्स गुड. इट इज लाइट वेट. ये आपके हेयर्स को बिल्कुल भी ऑयली ग्रीजी चिपी सा नहीं बनाता है. एंड ये इतना अच्छा है, और आप इसको एज ए हीट प्रोटेक्टिंग यूज कर सकते हो. आप इसको रात में एज ए हेयर केयर प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. आप इसको आफ्टर शैम्पू यूज कर सकते हो. मैं इसको आफ्टर शैम्पू यूज करती हूँ. एंड कभी कभी अगर मेरे हेयर्स काफी ज्यादा टैंगल्ड हो जाते हैं, देन आई यूज दिस टू कॉम माई हेयर्स. सो इट इज अ लवली सीरम. टोटली अ हिट फ्रॉम माई साइड. सो अब बढ़ते हैं परफ्यूम कैटेगरी की तरफ. सो परफ्यूम में आई हैव 2 वेरिएंट्स फ्रॉम प्लम. उनका जो प्लम बॉडी लविंग का परफ्यूम है वो. एंड आई हैव 1 डिओड्रेंट एंड 1 मिस्ट. तो मेरे पास परफ्यूम का हवाईयन, रुम्बा और वनीला वाइब्स ये दोनों हैं. एंड इसको मैंने टोटली एम्प्टी कर दिया. मैं इसकी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा तारीफ कर चुकी हूँ. दीज आर सुपर, दीज आर अमेजिंग. इवन जो इसके सैम्पल्स होते हैं
वो अभी भी मेरे पर्स में पड़े हुए हैं। इवन इनके अब बहुत अच्छे अच्छे वेरिएंट आ गए, दैट स्मोकिंग वनीला वाला, ट्यूलिप वाला। मेरे पास सबके छोटे छोटे टेस्टर्स जो सैंपल्स होते हैं वो बैग में पड़े हैं। मेरे हर एक बैग में एक सैंपल पड़ा हुआ है, बिकॉज इनकी फ्रेग्रेंस दे आर द बेस्ट। डेफिनेटली गोना रीपर्चेज देम अगेन एंड अगेन। इट्स अ टोटली हिट फ्रॉम माई एंड। बट अगर इन दोनों की बात करें तो इनको तो मैंने जैसे तैसे खत्म करा है। इसमें अभी भी थोड़ा सा है, बिकॉज क्योंकि फिर मेरा हो गया था, मेरे से नहीं हो रहा था ये खत्म। पता नहीं मैंने इसको लिया क्यों था। इट्स अ डव का इवन टोन हेल्प्स रिस्टोर स्किन टोन मॉइस्चराइजिंग क्रीम वाला डिओड्रेंट। एंड कैन यू सी दैट अभी भी इसमें है। इट्स टोटली वो जो सच में वो डिओड्रेंट के एड्स नहीं दिखाते कि आप गैस यूज मत करो, यूज दिस डिओड्रेंट, तो शायद जो गैस वाला दिखाते हैं वो ये होता होगा, बिकॉज इट्स टोटली गैस। और इसमें इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा नहीं है। लाइक राइट नाउ इट्स स्प्रेड इट एंड इट इज ऑलरेडी गिविंग मी हेडेक काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज बहुत जल्दी मुझे बहुत ट्रिगर सा होने लगता है अगर कोई परफ्यूम अच्छा ना हो तो दूसरा है ये निविया का नेचुरली गुड डिओड्रेंट। एंड ओह माय गॉड, दोनों के साथ सेम केस है। लाइक मुझे सर पे चढ़ जाती है अगर स्मेल, तो ये डव के डिओड्रेंट और इसके दोनों के साथ यही केस है। इसने तो बहुत गंदा वाला हेडेक दिया था मुझे एक बार, तो आई जस्ट डोंट लाइक इट। इट्स अ शिटीएस्ट प्रोडक्ट। लाइक दिस वन इज द शिटीएस्ट प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता, ये मुझे किसी के साथ फ्री आया था, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैंने इसको कभी खरीदा होगा। एंड ये खत्म कैसे हुआ, इफ यू आर आस्किंग मी, आई स्प्रेड इन माई रूम एज अ रूम फ्रेशनर। सो ये इस तरीके से खत्म करा है मैंने एज अ रूम फ्रेशनर यूज करके, बट इट इज सो शिटीएस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो जो हम डिओड्रेंट की बात कर ही रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस केमिस्ट एट द प्ले का रोल ऑन। एंड दिस वन इज सो गुड। लाइक इट्स टोटली एम्प्टी ओनली, बट ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक इट्स देयर अंडरआर्म रोल ऑन विथ 5% AHA, fight odor causing bacteria and helps prevent the underarm darkness. ये बहुत अच्छा है। I don't know about the darkness because I don't have it, but as a genuinely अगर as a underarm roll-on की बात करूँ, बहुत ही अच्छा roll-on है। Like currently I'm using Nivea roll-on, body roll-on, एंड मैंने सोचा कि मैंने केमिस्ट एट द प्ले का ट्राई कर लिया, नाउ लेट्स ट्राई दैट निविया का। तो मेरे पास दो है निविया के, एक नेचुरल वाला, एक वो पर्ल वाला। तो मैं उसको करेंटली यूज कर रही हूँ, बट आई एम नॉट दैट मच बिग फैन ऑफ दैट, और आई एम द फैन ऑफ दिस वन, सो आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस वन आफ्टर दैट। सो या, दिस वन इज अ टोटली हिट फ्रॉम माई एंड। सो गाइज, मेरे पास दो मेकअप रिमूवर है, जिसमें से एक है क्लेंजिंग बाम और एक है माइसेलर वाटर। So this one is the Garnier Naturals का Micellar Cleansing Water Vitamin C वाला वेरिएंट। So ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, बिकॉज इट इज अ डिसेंट वन। ये अच्छे से आपके मेकअप को रिमूव कर देता है और ये अच्छा है। और करेंटली इसका जो पिंक वाला वेरिएंट है उसका बिग बॉटल आई रीपर्चेज, सो वो यूज कर रही हूँ। सो आई विल नॉट रीपर्चेज इट बिकॉज ये डिसेंट है, बट आई लाइक द पिंक वन मोर। और उसका इनका जो ऑयल वाला वेरिएंट है दैट मोर, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन, सो दिस वन आई विल पास। बट दिस वन फ्रॉम अर्थ रिदम, देयर क्लेंजिंग बाम, ओ माय गॉड, ये आपको खाली दिख रहा है, बट ये मैंने यूज नहीं किया है, ये मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। इतना सा था पूरा, इतना सादा क्लेंजिंग बाम बचा हुआ था। आई जस्ट स्कूप इट ऑफ, आई थ्रो इट इन द डस्टबिन एंड आई जस्ट वॉश दिस कंटेनर टू शो यू इन दिस वीडियो, बिकॉज इट इज द शिटिएस्ट परचेज एवर। मैं इसकी इतनी बुराई क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इट्स फॉर 585 रुपीज फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, इट्स देयर प्रोपोलिस क्लेंजिंग बाम, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, ये सब लिखा हुआ है इस पे, और इसको पढ़ के मुझे और गुस्सा आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मैंने इसको टेप से जोड़ भी रखा है, इसका जो कैप था ऊपर का वो टूट गया और प्रोडक्ट मैंने फेंक दिया। इतना ज्यादा वाहियात प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं देखा। लाइक इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो पूरी वैक्सी सी, ऐसा लग रहा था कि लाइक मैंने किसी वैक्स को मेल्ट करके अपने फेस पे लगाया है, और इतने ज्यादा लम्स थे इसमें। आई डोंट नो कि मुझे ही ऐसा रिसीव हुआ था या होता ही ऐसा है। इसमें इतने ज्यादा लम्स थे, इतनी गंदी इसकी दैट कंसिस्टेंसी थी, वैक्सी सी, एंड इसकी स्मेल
ओ माय गॉड, इसने मेरे मेकअप को रिमूव किया बट मेरी स्किन को इतना ज्यादा चिप ऑयली सा बना दिया. एंड इफ यू आर सेइंग क्लेंजिंग बाम है, थोड़ा सा तो बामी होगा ही, और यू नो थोड़ा सा तो स्किन पे थोड़ा सा चिप होगा ही, बट नो, ऐसा नहीं है. क्लेंजिंग बाम मैंने और भी ट्राई करे हैं, दैट आर रियली गुड. इवन समटाइम्स आई यूज जॉनसन बेबी ऑयल टू रिमूव माई मेकअप. वो तो ऑयल है, स्टिल चिप नहीं करता है. एंड ये ऐसे क्लेंजिंग बाम, very very dumb and shittiest product, totally thumbs down, and I'm never gonna buy it, never. So मेकअप में as I said मैंने ऐसा कुछ खत्म नहीं किया है. मैंने सिर्फ 2 कॉम्पैक्ट्स खत्म किए हैं, जो कि है मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, दूसरा है ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट PA+++ SPF 40 अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट. एंड ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, इसका मिरर भी टूट गया एंड ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. इसको अब मैं यूज भी नहीं करती हूँ, तो ये ऑलमोस्ट एम्प्टीज में ही गया मेरे. सो इन दोनों कॉम्पैक्ट्स में से आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज दिस मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, जो कि अफोर्डेबल भी है एंड इट्स अ OG. इट्स माई, आई थिंक जब फर्स्ट टाइम मैंने कॉम्पैक्ट लिया था पहले कभी, तो वो भी यही था शायद. एंड ये बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बट ये वाला ज्यादा अच्छा है. सो दिस वन गेट्स टोटली थम्स अप फ्रॉम माई एंड. बट नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ प्रेस्ड पाउडर. लाइक मैं यूज नहीं करती कॉम्पैक्ट ज्यादा. आई यूज आई प्रेफर लूज पाउडर मोर. लास्ट के जो 2 प्रोडक्ट हैं उनको मैं खत्म ही नहीं कर पाई, बिकॉज मैं उनको यूज ही नहीं कर पाई. ये इतने ज्यादा बुरे हैं. सी, अगर आपको ये लिपस्टिक दिख रही हो तो आपको इसमें आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, बट ऊपर थोड़ा सा लिक्विड और पानी जैसा दिख रहा होगा. एंड सिमिलर विद दिस केस, ये तो पूरी तरीके से खराब हो गया है. एंड ओ माय गॉड, ये बहुत गंदा स्मेल कर रहा है. तो इन दोनों के साथ हुआ क्या वो मैं बताती हूँ. ये एक्सपायर नहीं हुए, इनकी डेट अभी भी एक्सपायरी की बची हुई है. ये वाला अभी अक्टूबर में एक्सपायर होगी एंड ये वाली जो है वो 2025 में एक्सपायर होगा. सो ये है फॉक्सटेल का विटामिन C सीरम, और ये है ब्लू हेवन की वेटलेस लिक्विड मैट हाइपर स्टे लिपस्टिक. इसका जो शेड है लिपस्टिक का वो ये है. आप थोड़ा सा वाटर देख पा रहे हो लिपस्टिक के ऊपर, आई होप आप देख पा रहे हो, बिकॉज इसमें पूरा ऊपर वाटर आ चुका है. एंड इसमें भी जब मैं प्रेस करती हूँ सीरम नहीं आता है, वाटर काइंड ऑफ टेक्सचर आता है, और ये बहुत गंदा स्मेल कर रहा है. एक्चुअली इन दोनों के साथ क्या हुआ है, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो गए रखे. एंड आई डोंट नो, मैंने तो ये ज्यादा पुराने भी नहीं है, इवन एक्सपायरी डेट भी नहीं निकली है, और मैं इनको यूज ही नहीं कर पाई. तो फिर एक बार मैंने इसको यूज किया, बस ये मेरी स्किन पे इतना ज्यादा इरिटेट कर रहा था, बहुत टिंगलिंग हो रही थी मुझे, तो मैंने उसके बाद इसको यूज नहीं किया. एंड इसका मुझे फॉर्मूला नहीं पसंद आया, तो इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया. दोनों रखे ऑक्सीडाइज हो गए, मैं यूज ही नहीं कर पाई. तो दे ऑब्वियसली वो खुद भी चाह रहा है डस्टबिन में जाना. सो बोथ विल ऑब्वियसली गो इनटू द डस्टबिन. एंड so last but not the least, this is the last product of this video, which is the Faces Canada ka Ultimate Pro Makeup Fixer, and it is totally empty. I used it all, so it's a nice and a decent makeup fixer, and I just like it, not love it. So will I repurchase it? No, I'll just skip this. So I'm done with all of the products and I'm super duper tired, and मैंने इतना अच्छा मेकअप किया था और सब स्वेटी और ग्लोई हो गया है. एनीवेज, सो ये सारे थे मेरे एम्प्टीज, और मैंने आपको बता दिया कि कौन से मेरी साइड से पास हैं और कौन से टोटली थम्स डाउन है एंड सीधे जाने वाले डस्टबिन में. एंड मैं इन सारे खाली एम्प्टीज का क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोना सेंड इट टू द किंडल. एक्चुअली वो रिसाइकिल करते हैं सारे एम्प्टीज को, सो आई एम गोना सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग. यू शुड ऑल्सो डू दैट. You can just click on the link kindle.life and you can follow the procedure. So if you like this video, just give it a like, comment and subscribe to my channel. I'll always be grateful if you subscribe to my channel and be a part of this journey. So yeah, bye, take care and see you in my next one. Bye.